पिंटू एक ऑटो चालक था और उसी से अपना गुजारा करता था। एक दिन वह ऑटो लेकर कहीं जा रहा था। अचानक ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया और कहा, तुमने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। पिंटू ने हैरानी से पूछा, मैंने कौन सा नियम तोड़ा है? पुलिस वालों ने जवाब दिया, या तो जुर्माना भरो वरना हमारे साथ थाने चलो। थाने का नाम सुनकर पिंटू को उम्मीद की किरण दिखी। उसने कहा, मैं जुर्माना नहीं दूंगा, मुझे थाने ले चलो। उसकी पत्नी रीना की 2 दिन पहले ही उस थाने में पोस्टिंग हुई थी। पिंटू ने अपनी पत्नी को ऑटो चलाकर पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया था कि वह इंस्पेक्टर बन सके। उसे विश्वास था कि रीना उसकी मदद करेगी और पुलिस वालों से पूछेगी कि उसने कौन सा नियम तोड़ा है। थाने पहुंचकर पिंटू को एक कुर्सी पर बैठा दिया गया। उसी समय इंस्पेक्टर रीना फोन पर किसी को डांट रही थी, मेरे नाम का गलत फायदा मत उठाओ, मैंने मेहनत से यह पद पाया है, आगे से मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। इसके बाद वह बाहर आई और सिपाही से पूछा, इसे क्यों पकड़ा? सिपाही ने जवाब दिया, इसने ट्रैफिक नियम तोड़ा और जुर्माना देने से मना कर रहा है। पिंटू आशा भरी नजरों से रीना की ओर देखने लगा, लेकिन रीना सख्त लहजे में बोली, अगर यह जुर्माना नहीं देगा तो इसका ऑटो जब्त कर लो और इसे यहां से भगा दो। पिंटू यह सुनकर हैरान रह गया। जिस ऑटो से कमाकर उसने रीना को पढ़ाया और इंस्पेक्टर बनाया, आज वही उसकी रोजी रोटी छीन रही थी। रीना ने हवलदार से कहा, इसे यहां से निकालो और ऑटो जब्त कर लो। अगर इसे अपना ऑटो चाहिए तो कल कोर्ट से छुड़वा लेगा। पिंटू की आंखों में आंसू थे। वह मायूस होकर भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर पिंटू ने अपनी बुजुर्ग मां को पूरी बात बताई। मां, रीना इतनी बदल गई है कि उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। उसने मेरा ऑटो भी जब्त कर लिया, जिस ऑटो को चलाकर मैंने उसे डीएसपी बनाया था। तभी मां दुखी होकर बोली, बेटा तुम्हें याद है जब शादी के कुछ दिन बाद ही रीना ने कहा था कि उसे पढ़ाना है और हमें उसका खर्च उठाना होगा, तभी उसने हमसे जबरदस्ती की थी और हमने मुश्किलों के बावजूद उसे पढ़ाया, लेकिन आज वही हमें भूल गई। पिंटू का 6 साल का बेटा अपनी दादी के साथ ज्यादा समय बिताता था, क्योंकि उसकी मां हमेशा काम में व्यस्त रहती थी। वह अपनी मां से दूर ही रहता था और अक्सर दादी के साथ खेलता और उन्हीं के साथ सोता था। रीना को सरकारी क्वार्टर मिला था, इसलिए वह वहीं रहती थी और घर बहुत कमाती थी। अगले दिन रीना इंतजार करती रही कि पिंटू आएगा और ऑटो छुड़ाने के लिए कोर्ट के कागज लेकर आएगा, लेकिन पिंटू नहीं आया। रीना गुस्से में सीधा अपने पति मां पिंटू के घर पहुंची। वहां उसने देखा पिंटू अपनी मां के बालों में तेल लगा रहा था और बेटा पास में खेल रहा था। किसी का भी बच्चे की तरफ ध्यान नहीं था, लेकिन बच्चा खुश था और मजे से खेल रहा था। रीना ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ आराम से बैठे हो और ऑटो छुड़ाने तक नहीं आए। पिंटू ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, मानो उसने सब कुछ खो दिया हो। रीना अपने पति और सास पर गुस्सा करने लगी और बोली, तुम लोगों को बच्चे संभालने भी नहीं आते क्या? इस तरह बच्चे संभाले जाते हैं? अगर इससे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? पिंटू ने रीना की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम क्या कह रही हो? बच्चे संभालना नहीं आता। इसे जन्म से लेकर अब तक माँ ने ही पाला पोसा है। उन्हें अच्छे से पता है कि बच्चे की देखभाल कैसे करनी है। तुम इस बारे में कुछ मत कहो तो अच्छा होगा। पिंटू की बात सुनकर रीना गुस्से में भड़क गई और बोली, तुम ऑटो लेने के लिए क्यों नहीं आए? मैंने सारा इंतजाम कर रखा था, फिर भी तुम समय पर वहां नहीं पहुंचे। पिंटू ने ठंडी सांस ली और कहा, अगर तुम्हें इतनी चिंता थी तो उसी दिन थाने में कह देती कि मेरा ऑटो जब्त ना किया जाए। तुम तो बड़ी अधिकारी हो, असलियत पता कर सकती थी, लेकिन शायद तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा उठाना चाहता हूँ, जबकि मैंने कोई गलती की नहीं थी। रीना चिल्लाने लगी, तुम गंवार लोग क्या जानो कि ड्यूटी कैसे की जाती है? तुम लोग बच्चे की भी सही से देखभाल नहीं कर सकते। इतना कहकर उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गई। वहां उसने बेटे के सारे कपड़े और सामान पैक किए और गुस्से में बोली, मुझे तुम जैसे गंवार इंसान के साथ नहीं रहना। मैं कब तक तुम लोगों की बकवास सुनती रहूंगी? पिंटू ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें ऐसा सही लगता है तो वैसा ही करो। लेकिन उनका 6 साल का बेटा रोने लगा और दादी की ओर इशारा कर बोला, मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना, मैं पापा और दादी के साथ ही रहूंगा। बच्चे की बात सुनकर भी रीना नहीं रुकी। उसने बेटे का हाथ खींचा और उसे जबरदस्ती अपने साथ सरकारी क्वार्टर ले गई। जब यह बात रीना के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उसे बहुत डांटा, लेकिन रीना अपनी वर्दी के घमंड में थी और बोली,
मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। उसकी इस बात से उसके माता पिता बहुत दुखी हुए और उससे बात करना बंद कर दिया। उसका भाई भी उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन वह उसे भी बुरा भला कह देती। धीरे धीरे रीना सबसे करती गई। रीना ने अपने बेटे की देखभाल के लिए एक नौकरानी रख ली थी। एक दिन दोपहर में वह नौकरानी बच्चे को बाजार लेकर गई। उसी समय पिंटू की मां भी वहां कुछ खरीदारी करने आई थी। जैसे ही बच्चे ने अपनी दादी को देखा, वह दौड़कर उनके पास गया और उनसे लिपट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, दादी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना। मम्मी तो एक गंदे अंकल के साथ रहती है और वे दोनों मुझे मारते भी हैं। दादी घबरा गई और बोली, बेटा तुम क्या कह रहे हो? मम्मी किस गंदे अंकल के साथ रहती है? बच्चे ने जवाब दिया, मम्मी के घर एक अंकल रोज आते हैं, कभी कभी छुट्टी वाले दिन पूरा दिन रहते हैं और रोज शाम को जरूर आते हैं। अगर मैं सोता नहीं हूं तो मम्मी और वह अंकल मुझे मारते हैं, इसीलिए अब मैं सोने का नाटक करने लगा हूं। जब वे दोनों साथ होते हैं तो घंटों बातें करते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। मुझे यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है। दादी, मुझे अब मम्मी के पास नहीं रहना। इतने में नौकरानी बच्चे को ढूंढते हुए वहां आ गई। उसने देखा कि बच्चा अपनी दादी से लिपटा हुआ था। वह जल्दी से बच्चे का हाथ पकड़कर खींचने लगी, लेकिन बच्चा रोते हुए बोला, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना, मुझे पापा और दादी के साथ रहना है। दादी ने नौकरानी से कहा, कोई बात नहीं, तुम आराम से अपना सामान खरीद लो, तब तक मैं बच्चे के साथ बैठी हूं। दादी का मन था कि वह अपने पोते को अपने साथ ले जाए, लेकिन वह मजबूर थी। नौकरानी ने साफ कहा था, मेरी मालकिन ने सख्त हिदायत दी है कि यह बच्चा उनके पास नहीं जाना चाहिए। दादी अपने पोते को समझाती है, बेटा अभी तुम्हें मम्मी के पास ही रहना पड़ेगा, लेकिन हम जल्दी ही आएंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। इतना कहकर वह बच्चे को समझा बुझाकर नौकरानी के साथ भेज देती है और खुद घर लौट आती है। दादी के दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थी जो उसके पोते ने उसे बताई थी। उसका मन बेचैन था कि उसके बेटे की पत्नी इस तरह का गलत काम कर रही है। वो ये बात बेटे को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसे मजबूरी में सब कुछ बताना पड़ा। दादी ने पिंटू को सब कुछ बता दिया और कहा, आज बाजार में पोते से मुलाकात हुई थी। उसने बताया कि घर में कोई अनजान अंकल आता है जो उसे डांटता और मारता भी है। पिंटू यह सुनकर चौंक गया। उसने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। एक दिन छुट्टी वाले दिन पिंटू बिना बताए अपनी मां के साथ रीना के सरकारी क्वार्टर पर पहुंच जाता है। वह दरवाजे की घंटी बजाता है। अंदर से रीना नींद में ही दरवाजा खोलती है और उसे देखकर घबरा जाती है। रीना गुस्से में पूछती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पिंटू की मां बोली, हम अपने बेटे और पोते से मिलने आए हैं, इसमें गलत क्या है? रीना उनकी बात सुनकर चुप हो गई। पिंटू बिना कुछ कहे घर के अंदर चला गया। वहां का नजारा देखकर उसका खून खोल उठा। कमरे में बेड पर एक नौजवान आदमी लेटा हुआ था और उनका बेटा पास में सोया पड़ा था। यह देखकर पिंटू को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में रीना को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। रीना के गाल पर थप्पड़ पड़ते ही वह आदमी तुरंत उठकर बैठ गया और गुस्से में बोला, कौन है यह बदतमीज जो तुम्हें मार रहा है? रीना ने उस आदमी की ओर देखकर कहा, यही तो है मेरा निकम्मा, गंवार पति पिंटू। यह सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ गया। गुस्से के मारे उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन उसकी मां ने उसे शांत किया और कहा, बेटा धैर्य रखो। पिंटू ने अपने बेटे को गोद में उठाया और कहा, तो इसीलिए तुम यहां रह रही थी? दरअसल वो नौजवान आदमी कोई और नहीं बल्कि रीना का सीनियर था, जिससे उसका ट्रेनिंग के समय से ही अवैध संबंध था। अब जब सब कुछ खुल ही गया था तो रीना ने साफ साफ कह दिया, अच्छा हुआ जो तुम लोगों ने खुद आकर देख लिया। अब मुझे तुम जैसे गंवार इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना। आज के बाद मेरी शक्ल मत देखना। पिंटू अपने बेटे को लेकर जाने लगा। उसकी मां भी चुपचाप वहां से निकलने लगी। तभी रीना ने पिंटू को रोककर कहा, जाते जाते यह भी कर दो, मैंने पहले ही तलाक के पेपर तैयार कर रखे हैं, इन पर साइन कर दो। पिंटू ने बिना कुछ कहे तलाक के कागजों पर साइन कर दिए और बेटे को लेकर वहां से चला गया। अब पिंटू अपने घर के एक कमरे में बैठा था। उसकी की मां भी पास में ही बैठी थी और सोच रही थी कि बेटे की जिंदगी को दोबारा कैसे पटरी पर लाया जाए। तभी पिंटू की मां ने पुराना संदूक खोला और उसमें कुछ ढूंढने लगी। अचानक उन्हें एक कागज मिला। यह एक जमीन के कागजात थे। मां ने पिंटू को वह कागज दिखाते हुए कहा, बेटा देखो ये क्या है। पिंटू ने ध्यान से पढ़ा और पता चला कि वह जमीन करोड़ों की थी। इसके बाद पिंटू ने वो जमीन बेच दी
और करोड़ों रुपए मिल गए। अब उनके पास पैसे आ गए थे। उन्होंने एक अच्छा सा घर बनाया। पिंटू पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए उसने खुद की पढ़ाई छोड़ दी थी। अब उसने फैसला किया कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और एक अच्छा मुकाम हासिल करेगा। इसके बाद पिंटू ने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी और अपने भविष्य को नई दिशा देने की ठान ली। अब पिंटू की मां घर में अचार और पापड़ बनाने का छोटा सा बिजनेस शुरू करती है। रीना की जो मेड थी वह भी पिंटू की मां की मदद करने के लिए आ जाती है। धीरे धीरे सब मिलकर मेहनत करते हैं और उनका बिजनेस अच्छा चलने लगता है। उनके पास पैसे आने लगते हैं और अब पिंटू को पैसों की कोई कमी नहीं रहती। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाता है। कुछ समय बाद, लगभग 2 साल बाद, पिंटू का एएसपी के पद पर चयन हो जाता है। एसपी बनने के बाद पिंटू का नाम मीडिया में छाने लगता है। लोग उसे ओंटो वाला एएसपी कहकर बुलाने लगे। उसके बारे में इंटरव्यू लेने के लिए कई लोग उनके घर आने लगे। पिंटू अपनी ड्यूटी करने के लिए उसी इलाके में पोस्टिंग करवाता है जहां उसकी पत्नी रीना की पोस्टिंग थी, लेकिन रीना अपने सीनियर अधिकारी के साथ अवैध रिश्ते में थी। उस अधिकारी ने रीना का एक वीडियो बना लिया था जिसमें वह रिश्वत ले रही थी। वह वीडियो बार बार उसे धमकी देकर दिखाता और उसे परेशान करता। रीना को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसने पिंटू से तलाक ले लिया था। समय बीतने के साथ रीना की हालत और भी खराब हो जाती है। वह जानती थी कि उसका प्रेमी पहले ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। एक दिन उसने उस व्यक्ति से यह सवाल किया तो उसने उसे धमकी दी, अगर तुम मुझसे कुछ भी कहोगी तो मैं तुम्हारा वीडियो सबको दिखा दूंगा और तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। इस डर से रीना चुपचाप अपनी जिंदगी जीने लगी। उसने खाना पना छोड़ दिया, अच्छे कपड़े पहनना बंद कर दिया और उस आदमी ने उसे फोन भी रखने से मना कर दिया था। एक दिन जब पिंटू एसपी साहब के स्वागत के लिए पार्टी रखी गई और उस पार्टी में रीना को भी शामिल होनी थी, वह जब पार्टी में शामिल हुई तो उसे स्टेज पर बुलाया गया और कुछ शब्द कहने के लिए कहा गया। जैसे ही वह स्टेज पर चढ़ी, उसे चक्कर आ गए और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। रीना को अस्पताल ले जाया गया। पिंटू अब जो एसपी थे, वे देखे कि वही रीना जो पहले घमंड में रहती थी आज बहुत कमजोर हो गई थी। वह अब ठीक से खा भी नहीं पा रही थी। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि रीना की हालत कमजोरी के कारण खराब हुई है। पिंटू को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। वह सोचने लगा, एक इंस्पेक्टर को ऐसी कमजोरी कैसे हो सकती है। कुछ दिन बाद रीना सोचने लगी कि वह कभी पिंटू से मिलेगी और उसे सारी सच्चाई बताएगी। तभी एक दिन जब रीना मार्केट में जा रही थी, उसे अपनी सास मिल गई। वह अचानक अपनी सास के सामने आकर खड़ी हो गई और कहा, माँ जी आप कैसी हैं? सास ने चश्मा नहीं पहना था और उसे पहचान नहीं पाई। वह बोली, तुम कौन हो और मुझे माँ जी क्यों कह रही हो? तब रीना ने कहा, माँ जी मैं रीना हूं, क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रही हैं? रीना की सास को उसकी शक्ल नहीं पहचान पाई क्योंकि उसकी हालत बहुत बदल चुकी थी। सास ने कहा, तुमने मेरे बेटे को ठुकरा दिया, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब पिंटू की माँ का बिजनेस अच्छा चल रहा था और वह बाजार में सामान खरीदने आई थी। वह रीना को पहचान कर भी नकार देती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रीना गिड़गिड़ाते हुए कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। कृपया पिंटू से कहिए मुझे माफ कर दे और मुझे अपना ले। इसके बाद रीना की सास कहती है, बेटी जो तुमने किया है उसका पल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। यह कहकर वह उसे दूर करके अपने काम में लग जाती है। कुछ दिनों बाद रीना बहुत दुखी हो जाती है। वह एक दिन उस आदमी के पास जाती है जिससे वह फंसी हुई थी और कहती है, चाहे तुम इस वीडियो को वायरल कर दो या मेरी जान ले लो, मैं अब तुम्हारे पास नहीं रह सकती। यह कहकर वह वहां से भागकर पिंटू के घर आ जाती है और दरवाजा खटखटाते हैं। जब पिंटू दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि रीना बहुत बुरी हालत में खड़ी है। वह पूछता है, कौन हो, क्या चाहिए? रीना कहती है, पिंटू मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तब पिंटू कहता है, मैंने पहले ही तुम्हें तलाक दे दिया है और अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम आज के बाद यहां आई तो मैं तुमसे बुरा बर्ताव करूंगा। पिंटू यह कहकर दरवाजा बंद कर देता है। रीना की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह जोर जोर से रोने लगती है। पिंटू की मां यह सब सुन रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे यह सब पहले से ही पता था कि रीना ने पिंटू के साथ बहुत गलत किया था। रीना बाहर जाने लगी, तभी उसे पता चलता है कि उस आदमी ने जो वीडियो बनाया था वह वायरल हो गया है। इस वजह से उसकी नौकरी चली गई। अब वो बहुत परेशान हो जाती है और अपने भाई को फोन करती है।
लेकिन उसका भाई भी उससे नफरत करता है, क्योंकि रीना के कारण ही उसके माता पिता का निधन हो चुका था और उसका भाई यह फैसला कर चुका था कि वह अब अपनी बहन से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। अब उसका भाई भी उसकी मदद नहीं करता है। वह आदमी जिसके साथ रीना का अफेयर था, वह रीना के साथ जब तक जी चाहा खेलता रहा और फिर वीडियो को वायरल भी कर दिया था। अब रीना की नौकरी भी चली गई थी और वह पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगी। कुछ दिनों बाद उसकी इतनी तबीयत खराब हो जाती है कि एक दिन उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गलत रिश्ते और गलत फैसले इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। अगर रीना ने अवैध प्रेम प्रसंग नहीं रखा होता तो उसका जीवन अलग होता,